देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने कक्षा 10 विज्ञान विषय के पाठ 1 का पार्ट 1 पढ़ा था और आज इस वीडियो में उसी अध्याय के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे, जिसका प्रथम टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ में परिवर्तन से जब नया पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, अर्थात लोहा धातु या फेरस को ऑक्सीजन और आर्द्रता की उपस्थिति में रखते हैं तो लोहे पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और धीरे धीरे वह जंग में बदलना शुरू हो जाता है। तो हम कहेंगे कि लोहे पर जंग का लगना एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए, जो NCERT का नया सिलेबस लागू किया गया है, इसमें अपने पास 10 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं सिलेबस में दी गई हैं, जो क्रमशः योगशील, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिनको एक एक करके अपन देखेंगे। तो इनमें सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दो क्रिया कारक इज इक्वल टू क्रिया और इज इक्वल टू उत्पाद। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जब दो या दो से अधिक क्रिया कारक क्रिया करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन या योगशील या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन या जलना, अर्थात ग्रेफाइट कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जिससे संयोजन अभिक्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। यह भी एक संयोजन योगात्मक अभिक्रिया है। इसके पश्चात नंबर 2 पर आती है अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए, अपघटन अभिक्रिया क्या है? अपघटन का अर्थ होता है टूटना। यहाँ लिखा हुआ है एकल क्रिया कारक इज इक्वल टू टूटना, इज इक्वल टू 2 या 2 से अधिक क्रियाफल में। इसका अर्थ है कि एक क्रिया कारक टूटता है, अपघटित होता है और 2 या 2 से अधिक क्रियाफलों में बदल जाता है, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है वो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अर्थात यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट एकल क्रिया कारक है जो टूटने के पश्चात 2 क्रियाफल CaO प्लस CO2 में बदलता है। इसलिए यह कैसी अभिक्रिया होगी? अपघटन अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार नीचे एक समीकरण और लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है फेरस सल्फेट एकल क्रिया कारक है जो कि
Fe2O3 जो कि जंग का सूत्र होता है प्लस SO2 और SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात एक क्रियाकारक टूटकर यहाँ पर 3 क्रियाफलों में बदल रहा है, तो यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके पश्चात आता है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, किसी भी क्रियाकारक के एक परमाणु का दूसरे परमाणु द्वारा स्थान ले लेना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात यहाँ समीकरण में देखिए जिंक और कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 में आयनन क्रिया से CuZn द्वारा विस्थापित हो जाता है और ZnSO4 अर्थात जिंक जो धातु है सक्रियता की श्रेणी में कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील है, इसलिए यह कॉपर को विस्थापित कर देती है और अपना स्थान SO4 के साथ बना लेती है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया की श्रेणी में आती है। साथ ही साथ द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया का क्या होती है, देखिए इनमें यौगिकों के आयनों के घटकों का विनिमय या अदला बदली होकर नए यौगिक बनते हैं। अर्थात नीचे समीकरण से समझिए इसको, यहाँ पर दिया गया सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 अर्थात दो क्रियाकारक जिनमें एक सोडियम धातु है और एक बेरियम धातु है। तो ये क्रिया करने के पश्चात सोडियम धातु बेरियम धातु का स्थान ले लेती है और बेरियम धातु सोडियम धातु का स्थान ले लेती है, अर्थात दोनों ही यौगिकों में आयंस एक दूसरे का स्थान बदलकर बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, जो कि द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ जो अपन ने अपघटन अभिक्रिया पढ़ी थी वो दो प्रकार की होती है, जिसमें से नंबर 1 पे अपन कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन का अर्थ होता है कि जब अपघटन की अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में होती है तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। और दूसरा होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, जब अपघटन अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होती है तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो में ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो मैंने बताया कि 10 रासायनिक अभिक्रियाएं सिलेबस में दी गई हैं, जिनमें से 4 को हमने आज पढ़ लिया। शेष बची हुई जो अभिक्रियाएं हैं 6, उनको नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे।